नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस की महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक बड़ा दांव चला है। उन्होंने महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया है, जो शायद अब तक उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में ऐसा प्रयोग शायद नहीं हुआ है। जहां दूसरी पार्टियां 2, 4, 6% वाली जातियों को जोड़ने में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने देश या उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं का कार्ड खेला है। लेकिन क्या महिलाओं का कार्ड या महिलाओं को टिकट देकर कांग्रेस वोट भी पा पाएगी क्या? और दूसरी बात यह है कि 50% वोट बैंक पर जो नज़र प्रियंका गांधी की है, वो उनको कितनी सीटें दिला पाएगी? यही जानने के लिए आज मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हूँ। गौरा बरहज नाम की एक बाजार है, छोटी सी, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए। मैंने यहीं से बात शुरू करने का फैसला किया। तो मैंने जो बोला, ये प्रियंका गांधी का दांव कुछ चलेगा? नहीं, सफल नहीं हो पाएगा। ये 40% ये सफल नहीं हो गया गांधी जी का, प्रियंका गांधी का। महिलाओं को टिकट देने का? महिलाओं का टिकट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ महिलाएं उतनी शिक्षित भी नहीं है, उतना उनको ये नहीं है कि अरे अभी 3 महीना है। मान लो महिलाओं में अंदर अंदर ये भावना कर गई कि ये महिला है, महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, फिर ये लगभग नहीं के बराबर है। यानी आप ये कहना चाह रहे कि जाति से ऊपर मुश्किल है उठना? हाँ, जाति से ऊपर मुश्किल। जाति और धर्म दोनों में जाति धर्म पर महिला कार्ड चल नहीं पाएगा? नहीं चल पाएगा। हा? नहीं चल पाएगा। जाति और धर्म से ऊपर नहीं चल पाएगा। और आप क्या मानते हैं बाबूजी? हमारा यह बेल्ट जो है, यह भाजपा और सपा का ज़्यादा बोलबाला है। कांग्रेस नाव मत के 10% मान लीजिए। अरे कांग्रेस तो पिछले 3 चुनाव में 6.5 से 7% के करीब वोट पा रही है। 6.5 से 7.5। 2019 में भी 2017 में गठबंधन किया, तब भी वही 6.5% के आसपास। 2019 में उसको मेरे ख्याल से 18.25% के आसपास वोट मिला था, जब उसे 22 सीटें लोकसभा में मिली थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस स्थिति से ये कार्ड खेल के कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा हो सकता है कि नहीं? नहीं, एकदम नहीं। जरा अपने घर जाइएगा तो महिलाओं से पूछिएगा भी। सब महिलाएं हमारे यहाँ इनको नहीं देंगी, प्रियंका गांधी को क्षेत्र की नहीं देंगी। आप मना करेंगे या वो अपने आप ऑटोमेटिक लोगों का मनता नहीं देने का है कांग्रेस को? क्यों? वैसे ही कांग्रेस कभी कोई काम नहीं कर रही, आ नहीं रही है, कोई यहाँ का शक्तिशाली लोकप्रिय नेता नहीं है। अच्छा, स्थानीय स्तर। हाँ। तो किसका माहौल है इस बार 2022? 2 हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भाजपा और सपा। लड़ाई में बहुजन। लड़ाई में सपा है? हाँ, सपा है। आपके हिसाब से सपा आ सकती है? अब गारंटी नहीं है, लेकिन लड़ाई में है। और आप बताएं। हम लोग का रुझान बीजेपी की तरफ है। बीजेपी नहीं, बीजेपी बोल रहे हैं, बीजेपी। तो बाबा का काम ठीक है या खाली बीजेपी का दिमागी बीजेपी की तरफ है? हाँ। कि बाबा की सरकार ने काम अच्छा किया इसलिए? काम अच्छा किया है, कर रही है, काम अच्छा कर रहा है। योगी की सरकार और मोदी की सरकार अच्छा काम कर रहा है। क्या किया अच्छा? क्या किया? ये सबको मुफ्त में मकान दे रहा है, गैस दे रहा है, रसोई गैस। किसानों का कर्जा कुछ माफ़ हुआ है इसी में, तो यही ना है। मुफ्त में राशन दे रहा है। अब बदले में महंगाई का जो इंजेक्शन लग रहा? कहाँ महंगाई घट जाएगा, कुछ दिन में घट जाएगा, 2-4 महीने में घट जाएगा महंगाई। ये महंगाई अस्थिर महंगाई नहीं है। अस्थिर महंगाई नहीं है। कभी आपकी उम्र क्या है? 70-75 हो गई होगी। आपने अपनी जिंदगी में कोई किसी चीज का दाम बढ़ते कभी देखा है? उसको नीचे आते देखा है? हाँ, बहुत देखा है। कब? अरे दाम तो हम देखते हैं, इंदिरा गांधी का जमाना देखे हैं। उस समय भी अन्न जो था लगभग इसी भाव पर बिक रहा था। आज भी उसी रेशियो में है, उसी रेट में है। अरे अन्न किसान का बिक रहा होगा ना, खरीद का बताओ। ना, खरीदने वाले ढेर हैं, खरीदने ही वाले ढेर हैं। बाबूजी आप बताइए। क्या बताएं? बोलिए। जनता महंगाई से त्रस्त बाटे। अब वोट का बात है तो वोट
किधर जाएगा अभी ये पता नहीं है। महंगाई से त्रस्तबान है। हाँ तरस है। यही क्या कर रहे हैं? अब वो कह रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं वो कह रहे हैं, अपना अपना सब विचार न है। तो आपके हिसाब से बीजेपी बीजेपी में टाइम में महंगाई बढ़ल बा, ये बीजेपी का न समय है। तो योगी जी का काम बढ़िया है, लेकिन ये महंगाई से त्रस्त है जनता। और ये कांग्रेस वाली जो बात मैंने कही, महिलाओं को टिकट देना, उससे कोई फायदा कांग्रेस को कुछ दिखाई दे रहा? इससे कोई फायदा हमको नहीं दिखाई दे रहा है। कितना महिलाएं आएगी, क्या होगा, तो समय बताएगा। और आप बोल नहीं पाएंगे, दांत लगवाए हैं। हाँ? दांत लगवाए हैं, बोल नहीं पाएंगे, बोली लपटिया जाएंगे। अरे तो इतना बोल रहे हो, इतना ही मैं बोल दी। लपटिया जी बोलिया, हाँ? बोली लपटिया जाए। बोलिए लबरिया जी। हाँ, क्या बैठ बोला नहीं आगे। हाँ बताइए। ना दांत वाला बोले बनना बोल नहीं पाए लपटिया जाए। हाँ हाँ बताइए। पूछिए तब न बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी ने कहा है कि 40% टिकट इस बार वो महिलाओं को देंगी। कांग्रेस का ये दांव आपको लगता है उसकी जो अब तक की स्थिति उत्तर प्रदेश में है पिछले 3-4 चुनाव से, वो उसमें कुछ इजाफा, कुछ बढ़ोतरी, कुछ वोट बढ़े, कुछ सीट बढ़े? मेरे समझ से नहीं बढ़ेगा। मेरे समझ से उनका वोट नहीं बढ़ेगा, वही दिया जाएगा। ये उनकी सोच है। और पब्लिकली जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बाकी 2022 के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? 2022 के चुनाव को मैं देख रहा हूँ कि भाजपा सपा में ही लड़ाई है। 20 कौन है? हैं? 20 तो अभी तक तो भाजपा ही है, लेकिन सपा भी बढ़ रही है। सपा भी बढ़ रही है। अभी तक भाजपा 20 है, लेकिन आगे चल के सपा बढ़ रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो क्या अखिलेश की सरकार आने की भी उम्मीद लग रही है? सरकार तो आ भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पार्टी के वोट बैंक बढ़ रहा है, ये उम्मीद है। अच्छा, ये ओवैसी का कुछ देख रहे हैं? ओवैसी तो यहाँ के यूपी में मुख्य रूप से पूर्वांचल में ओवैसी एक जो है केवल वो मस्खरा बन के रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। और आप बताइए, आप तो सब एक ही उम्र के लोग यहाँ बैठे दिख रहे हैं। सभी रोज बैठते हैं? धन्यवाद। हाँ सर, हम लोग सर डेली बैठते हैं सर। हाँ बताइए ना, जो सवाल सबसे पूछे। हाँ पूछिए, बताइए, पूछिए। आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है सर कि अभी इस समय भाजपा और सपा में लड़ाई है। 19-20 का है, चाहे फर्स्ट पर भाजपा हो, सेकंड पर सपा हो, या फर्स्ट पर सपा हो, सेकंड पर भाजपा हो, अभी इस समय। लेकिन 6 महीने के माहौल को देखते हुए यह देखा जा सकता है, जब प्रियंका गांधी घूमने लगेंगी, महिलाओं को उत्तेजित करने लगेंगी, उत्साहित करने लगेंगी, टिकट देने लगेंगी, तो कुछ माहौल बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कहता पूरा माहौल, हो सकता है कि तीसरे नंबर पर वो भी आ जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है दूसरे नंबर पर प्रियंका गांधी आ जाएं। इसकी उम्मीद है? उम्मीद लग रहा है ऐसा। औरतों को अपना, औरतों से जब प्रत्यक्ष बात करेंगे तो मालूम हो सकता है। और औरतें साइलेंट वोटर भी है ना? साइलेंट वोटर हैं, उनका वोट मिल सकता है, क्योंकि वह जब आएगी घूमने के अभी 5-6 महीने का समय है ना, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। लेकिन इस समय, वर्तमान समय में भाजपा और सपा की लड़ाई चल रही है। अच्छा, और दूसरी बात ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि अखिलेश, योगी और मायावती सरकार में, तीनों में तुलना करनी हो, तो आप किसको अच्छा मानते हैं? अब इस समय, वर्तमान समय में तो 2 ही हैं, मुख्यमंत्री योगीनाथ और यहाँ अखिलेश। अब दोनों में यह तुलना नहीं किया जा सकता है, दोनों अच्छे हैं, दोनों नवयुवक हैं। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छा इस समय है। बहुत जोगी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। ये हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए हैं देवरिया में, एम्स बनवा दिए हैं गोरखपुर में, तो अच्छा काम किए हैं, कोई बुरा काम नहीं। आप सब लोग नौकरी से रिटायर हुए हैं क्या? हाँ जी, हाँ, सब लोग हम लोग सब नौकरी से? तो हाँ, ये सभी लोग लगभग, ये सब लोग हम नौकरी से रिटायर हैं। तो शाम को यहाँ आके बाजार, शाम को आकर बैठता है, 1 घंटा हम लोग बैठते हैं, तर्क वितर्क होता रहता है। ये है कि लोग जिनका नौकरी से कोई वास्ता नहीं, उनसे बात करते हैं। कहाँ जाते हो? अरे सुना यार, हम बतिया ही नहीं पाए। सुना, हम बतिया लेम ना, इधर आओ, हम बतिया ले केहू से। का नाम है तुम्हारा? दुलारे। दुलारे का करल तू? हम तो कुछ नहीं करने से, बेकार बनी।
खेती मजदूरी 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 हाँ? मजदूरी तो ये बताओ, ये सरकार ठीक है योगी मोदी का? सरकार तो ना ठीक बा, बहुत महंगा बा, हाँ? बहुत महंगाई पड़ रही है। महंगाई परेशान के लिए बा। हर एक सामान गरीब आदमी बताई 300 रुपया कमा के आई, ओकर नमक तेल हल्दी का कीन हो का नहीं कीन हो, यही तो है परेशानी है। गैस सिलेंडर देना फ्री, हाँ फ्री देना, वो हो गई बा 1030 रुपया। चावल हमके 5 किलो देते हैं तो चावल नहीं खा के रहो, वो के दाल तरकारी सब्जी चाहिए, ये कुछ परेशानी। खेती है, घर भी मिलल बा? घर तो मिला हुआ है, घर मिला है। इस सरकार में कि पिछली सरकार? यही सरकार। तो तोरे हिसाब से सरकार बदल जाई कि आई? अब आशा बहुत कम लगा था, आशा बहुत कम लगा था। कौन चीज का? यही कि फिर सरकारी रही कि नहीं रही। योगी बाबा का आशा बहुत कम बा? हाँ आशा कम है। घरों पागिला अनाजो पागिल तब वो? हाँ महाराज तो खैलहो भी नहीं परेशान बनी, घर में लेके नहीं चाको, घर ही में सूत रही, उपास कैले रही, के ना हुई। नहीं तो वो लोग ये समझल कि जेके घरवा मिल गया, जेके राशन मिलत थे उन्हीं के वोट दे, ये सही बा? ये बतिया तो कहते सब बा कि हाँ दिया ही, बाकी हई कुल परेशानी बा, बहुत परेशानी बा। सकल नहीं हो दिया, नहीं दिया, ये जनता के समझल बड़ा मुश्किल बा। खैर जनता के समझल बड़ा मुश्किल बा। अब मैं देवरिया की एक दूसरी छोटी बाजार बरहज में आया हूँ, जहाँ पर शाम का वक्त है। मैं ऐसे ही जगह पर लोगों को पकड़ता हूँ जहाँ चाय पकौड़ी खाते रहते हैं। अब मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि आज प्रियंका गांधी ने मालूम क्या किया जी? प्रियंका गांधी का मालूम है? नहीं, प्रियंका गांधी का मालूम। 40% टिकट कह रही है महिलाओं को देंगे। ठीक है, देंगी तो हाँ? ठीक है, देंगी तो दें। जो समाज का सेवा करे उसको तो हम लोग को वही पसंद है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उससे कोई संबंध नहीं है। समाज का सेवा करे, कोई सेवा कर रहा है, न करे तो उससे हम लोग से क्या करेंगे बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये उनका जो दांव है या उन्होंने जो सोचा है वो क्या जमीन पर आपको कारगर होता दिख रहा है? कुछ कांग्रेस बढ़ती दिख रही या उम्मीद है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा होगा? अब ये तो राजनीतिक लोग बताएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे ना। जो लोग राजनीति करते हैं वो लोग बताएंगे कि इससे क्या लाभ है क्या हानि है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस बार के उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिए वैसे माहौल क्या है? अब माहौल में सबका सब अपनी अपनी दफली बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। कौन करेगा ईश्वर जाने। और आपके लिहाज से अब तक कौन किया उत्तर प्रदेश में सही काम? अभी तक तो गरीबों की झोपड़ी मोदी ने उजरवा करके बिल्डिंग बनवा दिया, जिसको रहने का ठीक नहीं था। अच्छा, मोदी ने हर गरीबों का बरहज में कम से कम 10,000 मकान बने हैं। जो गरीबों को खाने की रोटी नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर है, स्वच्छ सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। आप बताइए। पूछें। हाँ? अरे भाई, मोदी जी योगी जी जो है, जो इस समय जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। और आप बताइए। मोदी जी का विकास इस समय ज़्यादा दिख रहा है। क्या नाम है आप? दिलीप मदेशिया जी। क्या नाम है आपका? हमारा रामदास सोनकर नाम है। हाँ? रामदास सोनकर। हाँ जी, आप बताइए। केकर सरकार ठीक बा? केकर बताओ, सब ठीक है बा। नहीं, ये जो बीजेपी आई फिर? अब हाँ लगा तो अभी आइए करी, आइए करी। ठीक बा कोई? नहीं सही है, आइए करी। आप बताइए। बीजेपी आएगी, 100 में 100 बीजेपी आएगी। और आप भी कुछ बताएंगे? हाँ, बीजेपी आएगी और कारोबार ठीक चल रहा है, आवास वगैरह दे रही है, फिर पुनः आएगी। महामंत्री है, नगर अध्यक्ष है, ये नगर अध्यक्ष है, ये बैठे हैं भाजपा के। अरे भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं? नगर अध्यक्ष। हम भाजपाइयों में फंस गए, ये सब भाजपा के लोग हैं और ये नगर अध्यक्ष। खैर, ऐसा होता रहता है। मैं माहौल क्या, मैं अब दूसरी जगह चलता हूँ। अरे हम सड़क गांव
कब कस्बा कस्बा ये जानने के लिए जाते हैं लोगों से, आम लोगों से, कि माहौल क्या है इस बार के चुनाव का? इस बार का चुनाव का माहौल जो है अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है। अब नज़दीक आने पे ही मालूम होगा कि मतलब क्या पोजीशन है। लड़ाई में कौन कौन है? लड़ाई में यही सपा है और भाजपा है। अखिलेश का आने की उम्मीद है? कुछ तो उम्मीद है उनका। कुछ कि पूरा? मतलब हाँ, मान लीजिए उनका उम्मीद तो है। योगी जी के जाने का? योगी जी का जाने का कैसे कोई कहेगा, वो भी लड़ाई में है। अच्छा, सरकार योगी जी की कैसी काम की है? सरकार योगी जी का काम जो है ठीक ही है। और किस चीज़ से आप खुश हैं, किस चीज़ से परेशान हैं? महंगाई से। महंगाई बहुत महंगाई है। महंगाई सर तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई इतना हो गया कि रामदेव बोले थे कि हमने पेट्रोल जब 70 रुपया था तो बोल रहे थे कि मैं 35 रुपया दूंगा। आज पेट्रोल 100 रुपया है। इंटरनेशनल मार्केट में आपका 130 रुपया प्रति बैरल तेल था, तो ये कह रहे थे कि मैं 35 रुपया दूंगा। आज इंटरनेशनल मार्केट में 70 रुपया पेट्रोल चल रहा है, तो ये लोग 100 रुपया पेट्रोल दे रहे हैं सर। इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। तो चुनाव में महंगाई से वोट पड़ता है? हाँ सर, महंगाई तो इतना है कि डीजल देखिए सर 100 रुपया हो गया है। और आपका गैस सिलेंडर है सर 450 था। 9 रेट तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या महंगाई पे चुनाव होता है? महंगाई मुद्दा रहेगा? हाँ सर, महंगाई सबसे पहले तो सर महंगाई मुद्दा ही रहेगा। और ये जो फ्री का बट रहा है, फ्री का ये सर सब जनता से पैसा पेट्रोल से और डीजल से ले रहे हैं, तो फ्री क्या बांट रहे हैं सर? कुछ नहीं बट रहा है सर, कुछ नहीं बट रहा है। ये तो लालीपाप है सर, ये लालीपाप है सर, चल दिखाने के लिए। बताइए, पूछिए क्या पूछना चाहिए। जो बोल रहे हैं मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से बात सही है कि डीजल पेट्रोल के दाम में कुछ बढ़ोतरी हुई है। कुछ? हाँ जी बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा हूँ आपसे। लेकिन राजस्व की प्राप्ति का एकमात्र साधन यही है। पिछले 18 महीने से हम राशन भी फ्री पा रहे हैं। अभी तक की सर्वश्रेष्ठ योजना प्रधानमंत्री आवास और शहरी योजना, एक परिवार को 2.5 लाख रुपए मिले हैं। वो गरीब परिवार जिनका मकान पूरी जीवन की कमाई से बनना असंभव था। मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हूँ जी। एक बात है कि भाजपा वाले कहीं 10-20 आदमी से बात करो तो उसी में घुस जाते हैं। नहीं, मैं घुसा नहीं। आपने अपना माइक में आप मेरे पास लेकर के आए। आप जिससे पहले बात कर रहे थे राजीव रंजन, नहीं, मैं आपका प्रशंसक हूँ। आप जिससे पहले बात कर रहे थे वो समाजवादी पार्टी के ही समर्थक। देखो, नहीं मैं किसी का एक मिनट भी सपा के? हाँ बिल्कुल। नहीं, एक मिनट। लोग तो ऐसे भी हैं कि सपने में भी नहीं सोचते थे कि मेरा घर बन जाएगा। देखिए मैं अपनी बात कह दूं आपसे। देखिए, एक आम मानसिकता है ये। मैं भी सरकार में हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि हाँ सारी चीजें पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आप सपा में? नहीं सर, मैं किसी का नहीं हूँ। मैं कोई सपा का नहीं, कोई पद है, न कुछ। मैं आम जनता हूँ सर। मैं हमसे भी कुछ बुलवा लीजिए। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। अभी क्या पढ़ाई करते हैं? अभी मैं शास्त्री कर रहा हूँ। बीटीसी शास्त्री? बीटीसी कर रहा हूँ। रोजगार के बारे में बताओ। रोजगार के बारे में बताना है को यार, यहाँ तो हल्ला चौराहे पर। जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार रोजगार कोई भी शासन नहीं दे सकती है। हमको स्वावलंबी बनना पड़ेगा। हम लोग सोचे कि सरकार हम लोग को आकर के खिलाए, तो हम लोग की मूर्खता है। हमको स्वावलंबी बनना है। अखिलेश यादव रहे, चाहे मायावती, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, बेरोजगारी भारत से आजीवन में खत्म नहीं हो सकता है। इस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। चुनावों के मामले में मोदी या जोगी या अखिलेश यादव इसे खत्म नहीं कर सकते। हम स्वावलंबी बने, यही सबसे बेटर बात है। कोई भी सरकार नहीं खत्म कर सकती। तो अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि 2022 में क्या होगा? पूर्ण बहुमत की सरकार एकदम भाजपा की बन रही है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार उपाध्याय। अच्छा, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम अमित जायसवाल है। विजय कुमार विश्वकर्मा है सर। विजय कुमार विश्वकर्मा।
आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? सर, इसके पहले बहुत से सरकारें थी, आई चली गई, लेकिन जो लोग सोच नहीं सकते थे उनके छत पे, उनके सर पे छत हो सकता था, वो छत बना। ये बताइए 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल से कांग्रेस ने दिया था नहीं, ये बोल रहा है कि जनता का ब्लड चूस रहा है। इसके पहले भी लोग चूसते थे, देते थे क्या आपको? माहौल क्या है? बस आज इतना ही, माहौल यही बहस होने लगी। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से कैमरामैन के साथ राजीव न्यूज़ 24 देवरिया।